वेलकम वनस अगेन टू आवर ग्रुप। चूँकि आपको पता है हमने इससे पहले असर्टिव सेंटेंसेस की नरेशन की थी, आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की नरेशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना लाजमी है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को क्वेश्चंस भी कहते हैं। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक है यस नो टाइप क्वेश्चंस एंड दूसरे होते हैं WH क्वेश्चंस। यानी कि यस नो टाइप क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब हमें यस या नो में आता है, और ये शुरू होते हैं बिगिन विद अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से ये शुरू होता है और WH क्वेश्चंस WH वर्ड से शुरू होते हैं। चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी टू रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज जो है, चाहे यस नो टाइप क्वेश्चंस हो और WH क्वेश्चंस, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू ये चेंज होता है आस्क्ड में या एनकायर्ड। यानी कि इसमें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है, जो कि सेड हम वहां लिखते हैं डायरेक्ट नरेशन में या सेड टू लिखते हैं, वो यहाँ आस्क्ड या एनकायर्ड में चेंज होता है। दूसरी चेंज वो है टेनस चेंज। वो भी फॉलो होती है। तीसरी चेंज जो है वो है इन्वर्टेड कामास। इन्वर्टेड कामास असर्टिव सेंटेंसेस में मैंने कहा था ये दैट से रिमूव होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में ये अगर यस नो टाइप की बात करते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चंस की, तो ये चेंज होते हैं इन्वर्टेड कामास इफ या वेदर में। और अगर WH क्वेश्चंस की बात करते हैं उसमें कोई कंजंक्शन यूज नहीं होता, क्योंकि जो WH वर्ड होता है वो कंजंक्शन का काम करता है, क्योंकि इन्हें कहते ही हैं एडवर्बियल कंजंक्शंस। बेहतर से समझने के लिए हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे एज एन एक्सरसाइज। I said to him,
हैव यू रिटर्नड हिज मनी, क्या तुमने उसका पैसा वापस किया है? तो इसका जवाब आएगा जो मैंने कहा कि यहां रिपोर्टिंग वर्ब आई, उसमें हमने लिखा था असर्टिव सेंटेंस में सेड हो जाएगा टोल्ड में, लेकिन यहां आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम। इसके बाद है इन्वर्टेड कामाज। इन्वर्टेड कामाज चूंकि ये यस नो टाइप क्वेश्चन है यस नो टाइप क्वेश्चन जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब दो तरह के होते हैं, एक है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरे हैं सेकेंडरी यानी कि मॉडल्स। तो चाहे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या मॉडल वर्ब से, दोनों हेल्पिंग वर्ब ही माने जाते हैं, इसलिए इन दोनों के बदले में हमें इफ या वेदर यूज करना है। तो हम यहां पर इफ यूज करेंगे, इफ या वेदर। इसके बाद जो अहम चेंज है वो ये है कि हमें हैव को हैव यू रिटर्न, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन अगर आप देखोगे ये सवालिया जुमला है, अब इसको चेंज करने के लिए इसको असर्टिव फॉर्म में तब्दील करना है। तो सबसे पहले हम हैव को पेंडिंग रखेंगे, इसके बाद यहां पहुंचेंगे यू पर। यू जो है आप देखते हो सन 1 2 3 फार्मूला यहां पर भी अप्लाई, हर जगह अप्लाई होती है। तो यहां पर यू जो है यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट इस वाले हिस्से का देखना है। तो यहां पर हिम है ऑब्जेक्ट, तो मैं यहां इसके बदले में लिखूंगा ही, वेदर ही। इसके बाद यानी कि यहां आप क्रॉस लगा सकते हो, पहले प्रोनाउन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वेदर ही, फिर है पास्ट परफेक्ट हैड रिटर्नड। इसके बाद है हिज, हिज है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन चूंकि चेंज नहीं होता ये हिज ही रहेगा, हिज मोनी, क्वेश्चन मार्क भी खत्म हो जाएगा। आई आस्क्ड हिम इफ और वेदर ही हैड रिटर्नड हिज मनी। He said, did you know? उसने कहा क्या तुम्हें पता थी? तो चेंज करने के बाद he asked if। इसके बाद है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो खुद को तस्वुर करो ऑब्जेक्ट। तो यहां पर मैं खुद को तस्वुर करता हूं ऑब्जेक्ट। यू ऑब्जेक्ट के मुताबिक ऑब्जेक्ट के बदले में मैं आई लिखूंगा, ही आस्क्ड इफ आई। फिर है डिड, चूंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस जब हम इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म लिखते हैं तो डिड आता है, लेकिन जब हम असर्टिव सेंटेंस में ये तब्दील करते हैं तो ये डिड खत्म हो जाता है। तो इसके बदले में हम किसको सेकंड फॉर्म में ले जाएंगे, वो है मेन वर्ब, इसको बनाएंगे सेकंड फॉर्म। इफ आई न्यू, ही आस्क्ड इफ आई न्यू। तीसरी एग्जाम्पल, यू सेड टू हिम, आर यू रेडी टू प्ले, क्या तुम खेलने के लिए तैयार हो?
यू आस्क्ड हिम इफ वेदर। फिर है, पहले हमें प्रोनाउन की तरफ देखना है। यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट है हिम, तो यहां पर आएगा ही। वेदर ही वाज, इज एम आर वाज वायर में चेंज हो जाएगा। ही वाज रेडी टू प्ले। यू आस्क्ड हिम वेदर और इफ ही वाज रेडी टू प्ले। द टीचर said to the students, is it enough for today? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, इज इट एनफ फॉर टुडे, क्या ये आज के लिए काफी है? द टीचर, द टीचर, तो मैंने कहा था ये सेड टू आस्क्ड, या आप एनक्वायर्ड भी लिख सकते हो, एनक्वायर्ड द स्टूडेंट्स। इसके बाद इज इट एनफ फॉर टुडे, तो यहां पर मैं लिखूंगा इफ वेदर इट वाज एनफ फॉर दैट डे। अगर आपको याद हो, मैंने पहले वीडियो में बताया था कुछ वर्ड्स हमें नज़दीकी दिखाते हैं, उन नज़दीकी दिखाने वाले वर्ड्स को हम चेंज करते हैं वो उन वर्ड्स में जो दूरी दिखाते हैं। तो इस सेंटेंस की तरफ देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, इज इट एनफ फॉर टुडे, क्या ये आज के लिए काफ़ी है? द टीचर आस्क्ड और एनक्वायर्ड, द टीचर आस्क्ड और एनक्वायर्ड द स्टूडेंट्स इफ और वेदर, इफ और वेदर इट वाज एनफ फॉर दैट डे। इट वाज, ये इसलिए क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है, इसको असर्टिव फॉर्म में ले जाना है, इसलिए पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो यहाँ पर इट सब्जेक्ट है, इसके बाद मैंने लिखा इज एम आर का जो है वाज वायर, तो ये सिंगुलर है इसलिए वाज आ गया। एनफ फॉर टुडे हो जाएगा दैट डे में। तो इस तरह से यह है इंट्रागेटिव सेंटेंस, लेकिन यस नो टाइप क्वेश्चंस। इसके बाद है WH क्वेश्चंस। हाँ, WH क्वेश्चंस के बारे में हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में जान लेंगे, सीख लेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।